हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल के लिए आप हमेशा याद रखें, कैपिटल कैश टर्म्स में हो सकता है, गुड्स टर्म में हो सकता है, एसेट्स टर्म में हो सकता है और भी अदर फॉर्म में हो सकता है। कैपिटल मीन्स हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए शुरू में स्टार्टिंग में जितना भी कैश इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे लिए कैपिटल होता है। हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैश का भी यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास अगर बिज़नेस के बाहर या हमारे पास अपने घर में या हमारे किसी दूसरे बिज़नेस में अगर गुड्स रखा हुआ है, हम उस गुड्स का यूज़ भी हमारे दूसरे बिज़नेस को स्टार्ट करने में लगा सकते हैं। सेम ऐसा ही एसेट्स के केस में होता है। अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारे पास वो एसेट्स पहले से ही अवेलेबल है जो कि हमारी पर्सनल है, हम उसको कैपिटल के रूप में बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जितना कैश इन्वेस्ट करेंगे, जितना गुड्स इन्वेस्ट करेंगे, जितना एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, ये सभी कैपिटल की कैटेगरी में आता है। तो कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको कि हम बिज़नेस स्टार्ट करते समय यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल के केसेस में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू होता है। एक्चुअली हमारे बिज़नेस के जो कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पृथक अवधारणा, पृथक बिजनेस अवधारणा। एक ऐसी अवधारणा हम लेकर चलते हैं बिजनेस में कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट थिंग। हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, ये हम ऐसा कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं। एक्चुअली हम बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि एक जनरल रूल है कि अगर आप बिज़नेस को ग्रोथ देना चाहते हैं तो बिज़नेस का पैसा अगर बिज़नेस में इन्वेस्ट होगा तो बिज़नेस हमारा ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर अपने बिज़नेस का पैसा अगर आपने पर्सनल यूज़ में निकाल लिया या विड्रॉल कर लिया तो आपका बिज़नेस धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। तो हमें अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बिज़नेस से हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शंस या विड्रॉल्स कम से कम हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने बिजनेसमैन को अलग अलग मान के चलते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन को अलग अलग मानने का एक कॉन्सेप्ट और ये है कि बिज़नेस के हाथ पैर तो होते नहीं हैं। बिज़नेस को चलाने के लिए हमें बिजनेसमैन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बिजनेसमैन बिज़नेस को कैपिटल देता है। जैसे बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपीस कैपिटल इन्वेस्ट किया तो बिज़नेस में यहाँ पर कैश आया। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। बिजनेसमैन जितना कैश बिज़नेस को देगा तो बिज़नेस के पास हम मान के चलेंगे कैश आ रहा है, बिजनेसमैन के पास से कैश जा रहा है। बट हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं बिज़नेस के लिए, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बिज़नेस के लिए। हम बिज़नेस के लिए ही अकाउंटिंग बुक तैयार करते हैं। तो अकाउंटिंग के अंतर्गत सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं कि बिज़नेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट थिंग। इसलिए बिजनेसमैन बिज़नेस को कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा या देगा तो बिज़नेस के पास 1 लाख रुपए आएगा। तो हमें बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिज़नेस के पास कितना कैश आ रहा है। तो बिज़नेस के पास कैश आया 1 लाख रुपीज़, ये कैपिटल है, दैट इज़ कैपिटल। बिज़नेस में कैश आया और इससे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज़ से। 1 लाख रुपीज़ में हमने शॉप ली रेंट पर, या हमने गुड्स परचेज़ किया, फर्नीचर कुछ परचेज़ किया, कैश काउंटर बनवाया और हमने अपने बिज़नेस हमने स्टार्ट कर लिया। तो 1 लाख रुपीज़ हमने टोटल इन्वेस्ट किया। ये टोटल कैपिटल
बिजनेस की 1 लाख रुपीज़ मानी जाएगी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। और ये भी हो सकता है कि बिजनेसमैन के पास पहले से ही कुछ घर में कुछ गुड्स रखा हो या उसके पर्सनल कुछ फैमिली का कुछ एसेट्स हो जो कि वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है एज अ कैपिटल। तो कैपिटल के रूप में बिजनेस में अगर गुड्स या फर्नीचर इन्वेस्ट करेंगे तो ये भी कैपिटल की श्रेणी में आएगा, इसको हम कैपिटल मान के चलेंगे। तो हम ये भी मान सकते हैं कि 1 लाख रुपीज़ का उसने कैश इंट्रोड्यूस किया और गुड्स 20,000 रुपीज़ का दिया और 50,000 का फर्नीचर दिया। तो टोटल हो गया 50 + 20 70 + 1 लाख 1,70,000 रुपीज़ बिजनेस के पास आया, रिसीव किया। तो व्हाट्स कम इन विल बी डेबिटेड। तो बिजनेस में 1,70,000 रुपीज़ आ रहे हैं कैपिटल के नाम से, तो हम इसे कैपिटल बोलेंगे। तो होप आप ये समझ चुके होंगे कि कैपिटल का मीनिंग है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जितना कैश या गुड्स इन्वेस्ट किया जाता है वो बिज़नेस के लिए कैपिटल माना जाता है, उसे हम कैपिटल मानते हैं। और कैपिटल बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी होती है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर इस कैपिटल टर्मिनोलॉजी में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमारे चैनल में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई डेफिनेटली देंगे। थैंक यू।